हम लोग कल तक ना मैट्रिक्स का क्वेश्चंस पढ़े थे। उसमें मैट्रिक्स का लोअर हाफ कैसे डिस्प्ले होगा, अपर हाफ कैसे डिस्प्ले होगा, प्रिंसिपल डायगोनल कैसे डिस्प्ले होगा और सेकेंडरी डायगोनल कैसे डिस्प्ले होगा, वहां तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम बताए थे कि हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में ये दो प्रोग्राम हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेरा जो क्वेश्चन है आज वो कुछ इस टाइप का है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द टू मैट्रिसेस। यानी आप एक प्रोग्राम लिखे आज जो दो मैट्रिक्स को जोड़ेगा। तो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखो, दो मैट्रिक्स को जोड़ने का काम करना है आपको सी प्लस प्लस प्रोग्राम से। वही कोड आपको यहां लिख के दिखाना है। तो हम फिर से बोलेंगे, कोड थोड़ा लंबा होता है 2D एरे में, क्योंकि आपको पता है बात बात में यहाँ पे दो दो लूप चलाना होता है। एक रो काउंट करता है, दूसरा कॉलम। तो आपको मैट्रिक्स का जो प्रोग्राम है एडिशन वाला, ये भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम का लेंथ देके नहीं घबराना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है जो बहुत ही आसान है। बस आपको वो दो लूप चलाना आना चाहिए कि रो का लूप कैसे मैनेज होगा और रो में एंटर कर करके कॉलम्स का लूप कैसे मैनेज होगा, ठीक है। बस उसी में आपको पेशेंस रखना है थोड़ा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द टू मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कोडिंग लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको हेडर फाइल यहाँ पे कौन सा इंक्लूड करना होगा, iostream.h। फिर से हमको एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड करके कौन सा इंक्लूड करना है, conio.h, ठीक है। पर आज हम लोग एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड stdlib.h। ये हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये नया हेडर फाइल आज जो लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। ये जो stdlib या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच नाम का जो हेडर फाइल है, ये हम लोग ले रहे हैं एक फंक्शन यूज करने के लिए। उस फंक्शन का नाम है एग्जिट। पता है, नॉर्मली प्रोग्राम तब खत्म होता है जब मेन फंक्शन का अंत आता है। पर अगर आपको प्रोग्राम को बीच में जरूरत पड़ने पे खत्म करने का नौबत आ जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन है प्रोग्रामिंग में जिसका नाम है एग्जिट फंक्शन। तो हम लोग एग्जिट फंक्शन यूज करके प्रोग्राम को ऑल ऑफ अ सडन छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। और उसी एग्जिट फंक्शन के लिए आपको हेडर फाइल कौन सा लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। तो ये हेडर फाइल हम लोग लिए हैं, एग्जिट नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं हम थोड़ी देर में उसके लिए। प्रोग्राम का लाइफ हर दिन की तरह आज भी वॉइड मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स जोड़ने का बात उठाया है, तो कहीं पे लिखा नहीं है कि आपका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास बार बार मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम का सुन रहे थे, आज ऐसा कुछ लिखा नहीं है एज सच। आज बस ये लिखा है कि दो मैट्रिक्स जोड़िए, ऑर्डर वॉर्डर कुछ ठिकाना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए ए नाम का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसके रो कॉलम का संख्या 5x5 कर देते हैं। बी नाम का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसके रो कॉलम का संख्या भी हम 5x5 कर लेते हैं। तो ध्यान से सुने, ये 5x5 जो है ये टोटल रो और कॉलम का साइज है। 5 बताएगा टोटल रो, 5 बताएगा टोटल कॉलम। पर इसमें कितना घर आपको जरूरत है यूज करने का, वो जानकारी अभी इसमें नहीं दी है हम लोग। तो वो हम लोग चलिए अलग से कर लेते हैं। देखिए, एम एन, एम और एन बताएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर आपको यूज करने का मन है। जैसे घर हम 5x5 का बनाए हैं, पर हो सकता है हमको मन करे यूज करने का 2x3, तो हम एम और एन को 2 और 3 दे देंगे। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, पी और क्यू ले रहे हैं। तो पी क्यू बताएगा कि सेकेंड मैट्रिक्स में से आप कितना घर यूज करना चाहते हैं, ये जानकारी आपको पी क्यू देगा। काउंटर्स कौन कौन सा ले लिए, आई और जे, ये रो कॉलम का लूप का काउंटिंग भी करेगा, उसके लिए हम लोगों ने आई जे ले लिया। तो इतना वेरिएबल्स का हमको आज जरूरत है। यूज होगा तो समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपने क्या लिखा, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। अब देखो नेक्स्ट सी आउट जो है वो आकर आपसे क्या पूछने लगा, एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये आपसे मैट्रिक्स ए का रो और कॉलम मांग रहा है। पढ़ा किसने, सी इन ने।
स्टोर किस में किया, m और n में। तो ये मेरे से रो और कॉलम मांगा मैट्रिक्स ए का, तो सीन ने m और n का वैल्यू को इनपुट कर दिया। अब ये सी आउट देखिए आपसे क्या पूछने लगा, अब ये सी आउट आपसे पूछने लग गया, एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये अब आपसे मैट्रिक्स बी का रो कॉलम मांगने लग गया। तो मैट्रिक्स बी का जब रो कॉलम मांगेगा तो सीन जो है वो किस में इनपुट करेगा, पी में और क्यू में। तो देखो एम और एन फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम का ऑर्डर हो गया, पी और क्यू सेकेंड मैट्रिक्स के रो कॉलम के लिए ऑर्डर का काम करेगा। ओके, तो सुनिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ने का रूल ये है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी जुड़ सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का रो रो सेम हो, साथ ही साथ दोनों मैट्रिक्स का कॉलम कॉलम भी सेम हो। यानी दो मैट्रिक्स तभी जोड़ सकते हैं जब आपके मैट्रिसेस का रो रो मैच करे और कॉलम कॉलम मैच करे। तो उसके लिए कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, इफ m डबल इज इक्वल टू पी, मतलब पहला का रो दूसरा का रो मैचिंग है, लॉजिकल एंड मतलब साथ ही साथ n डबल इज इक्वल टू क्यू, यानी पहला का कॉलम और दूसरा का कॉलम भी आपस में मैचिंग है। तो जब रो रो दोनों का मैचिंग हो, कॉलम कॉलम दोनों का मैचिंग हो, तब जाके आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस जुड़ सकता है। तो अब हम लोग यहाँ सी आउट में जाके मैसेज में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिसेस कैन बी एडेड, यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा। और अगर ये रॉन्ग है तो कहाँ पे जाएंगे आप, एल्स में। तो एल्स में जाके ये जो सी आउट है ये पता आपको क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड। अच्छा, मैट्रिक्स ऐड नहीं होगा तो प्रोग्राम में रुकना उचित नहीं है, उसी के लिए एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे। और एग्जिट फंक्शन के ब्रैकेट में हम यहाँ पे एक वैल्यू बैठा दे रहे हैं, सपोज कीजिए 1, या आपके ऊपर है, आप यहाँ -1, 7, 10, 100, 0 कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, पर इसको ब्लैंक मत छोड़ना। एग्जिट फंक्शन एक रेडीमेड फंक्शन है, एग्जिट फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका काम है प्रोग्राम से बाहर करना। जब एग्जिट लगाओगे प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाता है। और एग्जिट फंक्शन के ब्रैकेट में आपको स्टेटस वैल्यू देना होता है। स्टेटस वैल्यू ये जताएगा कि आप अपने प्रोग्राम को क्यों क्विट कर रहे हैं। 0 देने का मतलब है कि आप प्रोग्राम को मर्जी से छोड़ रहे हैं। अब 1 देने का मतलब या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देने का मतलब है कि प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम हुआ था जिसके चलते आप प्रोग्राम को छोड़ रहे हैं। तो एग्जिट के साथ ब्रैकेट में ये जो नंबर है वो उसी पर्पस को बताता है, स्टेटस बताता है कि प्रॉब्लम हो गया या जानबूझ के छोड़ा जा रहा है। चलो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होता तो ये कंडीशन ट्रू होता, ये वाला लाइन काम करता, फिर आप एल्स में ताक झांक नहीं करते, इसके बाद उड़ के फिर आप आगे जाते। तो आगे जाके क्या करना है वो देखिए। अब आप यहाँ आगे जाके हम यहाँ पे सी आउट करके /n करके एक मैसेज पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं पता है, यहाँ हम मैसेज पूछ रहे हैं इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी अब हम लोग मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स इनपुट मांगना चाहते हैं। लूप कैसे चलाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m, आई प्लस प्लस, ठीक है। कॉलम का लूप कैसे चलाएंगे आप, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, देन j प्लस प्लस। ओके, तो ये i का लूप रो गिनेगा, ये j का लूप कॉलम गिनेगा। इनपुट करने के लिए क्या यूज करेंगे, सी इन, और स्टोर किस में करेंगे, a के ij में उसको हम लोग स्टोर करेंगे। वेरी वेरी इजी। तो ये तो आपको कल ही पढ़ाया गया था, दो लूप चला के कैसे किसी मैट्रिक्स का या कैसे किसी 2D एरे का एलिमेंट्स को पढ़ा जाता है। तो ये वही बोरिंग वाला चीज है जिसमें रो का लूप, कॉलम का लूप, और तब जाके सीन होता था एक पर्टिकुलर रो कॉलम के इंडेक्स के लिए। ये प्रोसेस एकदम सेम है कल की तरह। तो जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यूज पढ़ा, अब हम लोग सिमिलरली यहाँ पे सी आउट करके सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ मैसेज में क्या लिखेंगे, इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हम लोग मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स मांगेंगे। तो मैट्रिक्स बी का भी लूप वैसे ही चलेगा ना, फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन पी। याद कीजिए मैट्रिक्स बी के लिए रो कॉलम पी और क्यू था, तो आई इक्वल 0, आई लेस देन पी, देन आफ्टर क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस। अब यहां पे क्या लिखना होगा, फॉर j इक्वल 0, j लेस देन q, j प्लस प्लस। अब यहां पे वैल्यू को सीन करके कहां पे हम डालेंगे, b का ij में। तभी कहां डाले थे, aij में, अब कहां डाल रहे हैं, bij में।
हो गया। अब आया मेन काम। देखिए बहुत सिंपल कोड है। यहां पे हम लोग पहले मेमोरी बना लिए हैं वेरिएबल्स के लिए। यहां पे हम लोग यूजर से रो और कॉलम का वैल्यू मांगे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का। यहां पे हम लोग यूजर से रो और कॉलम मांगे हैं सेकेंड मैट्रिक्स का। यहां हम लोग चेक किए हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। कंडीशन उसके लिए ये होता है कि दोनों का रो और दोनों का कॉलम्स मैचिंग होगा तो ऐड हो पाएगा, और नहीं मैचिंग होगा तो ऐड नहीं हो पाएगा। और अगर मैचिंग है और अगर ऐड हो पाएगा तो फिर हम लोग यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद यूजर से क्या पूछेंगे, इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स पढ़ने का कोशिश किए। फिर पूछेंगे इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी को पढ़ने का कोशिश किए। ठीक है, अब लास्ट काम बच गया है मैट्रिक्स को जोड़कर डिस्प्ले करने का काम। तो उसके लिए देखो हम यहां सी आउट में यहां पे क्या लिख रहे हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यहां पे हम लिख रहे हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स और ऐसे ही कोलोन दे दिए हैं आंसर में थोड़ा गैप करने के लिए। लूप तो वैसे ही चलाना पड़ेगा। फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस। ठीक है, रो चेंज करने के लिए आपको यहां लिखना होता है सी आउट के साथ /n। अब कॉलम का लूप चलेगा तो क्या लिखोगे, फॉर j इक्वल 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके, और यहां पे देखिए हम क्या लिखेंगे सी आउट में, क्योंकि हमको सम छापना है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, तो हम क्या लिखेंगे सी आउट में जाके देखिए, a ऑफ आई जे प्लस b ऑफ आई जे। बस इतना सिंपल है, और उसमें हम लोग /t लगा देंगे, दैट्स इट। ये यहां पे इस लूप का क्लोज हो गया, ये यहां आउटर लूप का क्लोज हो गया। ठीक है, अब अंत में हम क्या लगा देंगे, गेट ch, और यहां पे मेन फंक्शन का क्लोज हो गया। तो देखिए प्रोग्राम का लेंथ देख के बिल्कुल मत डरिएगा कि इतना लंबा प्रोग्राम है, कैसे समझ में आएगा। आप इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है उन चीजों को ब्रेक डाउन कर करके समझिए, बहुत इजी लगेगा। इस हिस्सा में क्या हुआ, इस हिस्सा में क्या हुआ कि हम लोग पहले तैयारी कर रहे थे कि मैट्रिक्स ऐड होगा भी कि नहीं ऐड होगा, और अगर मैट्रिक्स ऐड होगा तो हम लोग यहां पे एलिमेंट्स को मांगना स्टार्ट कर चुके हैं इस सेगमेंट में फर्स्ट मैट्रिक्स का। फिर हम लोग यहां पे एलिमेंट्स को मांगना स्टार्ट कर दिए हैं सेकेंड मैट्रिक्स का, और यहां पे जोड़ने का काम किए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी था। यहां पे बस चेकिंग हुआ, यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स पढ़े, यहां सेकेंड मैट्रिक्स पढ़े, और यहां पे ऐड करके जो रिजल्ट आया उसको डिस्प्ले कर दिए। तो प्रोग्राम का लेंथ देख के नहीं घबराना, बार बार कह रहे हैं आपसे, इसके अंदर कोड में हो क्या रहा है उनको टुकड़ा टुकड़ा करके आप समझिए, एक एक सेगमेंट करके आप समझिए। तो इसको थोड़ा सा आप करते हैं एलैबोरेट कि कैसे ये कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले क्या किए हैं, हेडर फाइल ले लिए हैं कौन सा, iostream.h। नेक्स्ट हेडर फाइल हम कौन सा लिए हैं, conio.h। और अगला हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे लिए हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h हम बता चुके हैं किसके लिए हम लोग चुने हैं, एग्जिट फंक्शन के लिए, जो हम लोगों को प्रोग्राम से क्विट करा देगा, बाहर निकाल देगा। अब आप ये देखिए कि प्रोग्राम का जो लाइफ है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। जब आप मेन के भीतर गए तो फर्स्ट लाइन आपने क्या लिखा, इंट ए 5 इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंटीजर टाइप का ए के नाम से कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रो, और कितना कॉलम एलोकेट हुआ 5। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ मेमोरी जो बनाए हैं वो मैक्सिमम स्पेस जो अलॉट किया था उसके हिसाब से बनाए हैं, यानी कि 5 रो 5 कॉलम। तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, A00, A01, A02, A03, A04। सिमिलरली इधर नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, A10, A11, A12, A13 और A14। यहां पे नंबरिंग कैसे करेंगे, A20, A21,
A22, A23, A24। यहां पे नंबरिंग कैसे करेंगे? A30, A31, A32 एंड सो ऑन, और यहां पे A4 से नंबरिंग होगा। तो ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है जो 5 रो 5 कॉलम के डायमेंशन में एलोकेट हो चुका है। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स हम किस डायमेंशन में एलोकेट किए हैं? वो भी 5 रो 5 कॉलम, 2 डायमेंशनली 5 रो 5 कॉलम, और नाम उसका बी है। तो उसके लिए भी कितना मेमोरी स्पेस आपने अलॉट किया? 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5। नेमिंग कैसे हो जाएगा? B00, B01, B02, B03, B04। सिमिलरली यहां पे B1 करके, यहां B2 करके, यहां B3 एंड यहां B4। तो यहां भी 5 रो 5 कॉलम का रिजर्वेशन हो गया, यहां भी 5 रो 5 कॉलम का रिजर्वेशन हो गया। अब जरा गौर से देखिए, आपने नेक्स्ट में क्या लिखा? इंट एम एन। तो पता है एम और एन ये आपको बताएगा कि इस मैट्रिक्स का कितना एरिया आपको यूज करना है। देखो 5 रो 5 कॉलम उसका मैक्सिमम एरिया हम लोग तय किए हैं, बट आउट ऑफ 5x5 अभी आपको कितना रो कॉलम यूज करने का इरादा है वो पूछे जाने पर आप एम और एन से कह दीजिएगा। सिमिलरली इसका कितना एरिया यूज करना है आउट ऑफ 5x5 ये पूछे जाने पर आप किसको कह दीजिएगा? पी एन क्यू को कह दीजिएगा कि कितना मन है यूज करने का। और यहां पे आई और जे दो काउंटर्स है, जहां आई क्या करेगा? रो का लूप का गिनती करेगा, और जे क्या करेगा? कॉलम का लूप का गिनती करेगा। ओके, चलो ये देखो, ये मेरा मॉनिटर है। ध्यान से देखिए, ये जो मेरा मॉनिटर है इसमें सबसे पहले क्लियर स्क्रीन ने गंदगी साफ कर लिया। अब जो ये मेरा सी आउट है ये मेरे से क्या पूछने लगा? ये सी आउट मेरे से पूछने लगा एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मेरे से रो एंड कॉलम मांगने लगा। तो ये मेरे से किसका रो एंड कॉलम मांगने लगा? तो मैट्रिक्स ए का। तो आपको मैट्रिक्स ए का रो कॉलम एंटर करना है। हम क्या किए? मैट्रिक्स ए का रो दे दिए 2 और कॉलम दे दिए 3। ठीक है, मैट्रिक्स ए का रो दे दिए 2, कॉलम दे दिए 3, जो हमको यूज करने में अगर इंटरेस्ट है। तो ये जो सीन है ना, इसने एम और एन का वैल्यू कितना स्टोर कर लिया? एम में कितना डाला? 2, और एन में कितना डाला? 3। इसका ये मतलब हुआ कि आप इस मैट्रिक्स का 2 रो और 3 कॉलम का जो एरिया है वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी 2 रो और 3 कॉलम का आप स्पेस यूज करना चाहते हैं। इसका ये मतलब हुआ। अब ये सी आउट आपसे क्या पूछने लगा बताइए? अब ये सी आउट आपसे पूछने लगा एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। अभी आपसे मैट्रिक्स बी का रो कॉलम मांग रहा है। तो मैट्रिक्स बी का रो कॉलम कितना देंगे? सपोज करो 2 रो, अब बदमाशी से हम 5 कॉलम दे दिए, जानबूझ के हम 2 रो 5 कॉलम दिए। तो देखो जब 2 और 5 डालेंगे मैट्रिक्स बी के रेस्पेक्ट में, तो ये जो सीन है वो 2 और 5 को रेस्पेक्टिवली किस में जमा कर देगा? पी में और क्यू में। तो पता है मेरे पी और क्यू में कितना हो जाएगा? 2 एंड 5। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें 2 रो आप 5 कॉलम आप यूज करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो सोचिए, इसका ऑर्डर हो गया 2 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर जो आप यूज करने में इंटरेस्टेड है वो है 2 रो 5 कॉलम। किसी एंगल से ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। ये 2 रो 3 कॉलम है, ये 2 रो 5 कॉलम है, ऑर्डर गड़बड़ है। तो जब ऑर्डर मिसमैच कर जाए, जब ऑर्डर गड़बड़ा जाए, तो मैट्रिक्स को ऐड आप नहीं कर सकते हैं। तो चेक करिए, बताइए क्या दोनों का रो सेम है? ये बताओ, पहला का रो कौन है? m यानी कि 2। सेकेंड का रो कौन है? p यानी कि 2। तो क्या दोनों का रो सेम है? यस, देखिए इसका भी रो 2 है, इसका भी रो 2 है। चलो दोनों का रो तो सेम है, पर लॉजिकल एंड का प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, लॉजिकल एंड में दो छोटे छोटे कंडीशन को मिक्स किया जाता है, और अगर दोनों कंडीशंस सही हो तो कंबाइंड कंडीशन भी सही हो जाता है। तो ये बताओ, m इज इक्वल टू पी वाला कंडीशन तो मेरा सही हो गया, ठीक है ना? m इज इक्वल टू पी वाला कंडीशन तो मेरा सही हो गया, क्योंकि दोनों का रो का संख्या 2 है। चलो पहला कंडीशन तो सही हो गया, पर लॉजिकल एंड में सेकंड को भी ट्रू होना जरूरी होता है। तो चलो सेकंड चेक करके देखते हैं। अब ये बताओ, क्या n डबल इज इक्वल टू क्यू? तो मेरे n में कितना है? 3। अब मेरे q में कितना है? 5। तो क्या 3 डबल इज इक्वल टू 5? नो, नॉट एट ऑल। यानी कि दोनों का रो तो मैच कर गया, पर जो कॉलम्स हम प्रोवाइड किए हैं वो मैच नहीं कर रहा है। तो देखो, जब मेरा ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा
तो लॉजिकल एंड का रूल क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्योंकि मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया पर दूसरा सेटिस्फाई नहीं किया, तो होल कंडीशन बिकम्स फॉल्स, यानी दोनों ट्रू होना कंपलसरी था। एंड इफ एनी वन ऑफ देम इज फॉल्स, होल कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड वी विल मूव टू एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट में आने का मतलब है कि ऑर्डर में गड़बड़ है। और जब ऑर्डर में गड़बड़ है तो आप एल्स में आएंगे। तो एल्स में आके जानते हैं सी आउट आपको क्या सुना देगा? ये सी आउट आपको सुना देगा, देखिए क्या, मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड। तो आंसर में क्या आ जाएगा? मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड, ये लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखे हैं? एग्जिट और ब्रैकेट में 1। तो एग्जिट फंक्शन क्या करेगा? आपको प्रोग्राम से निकाल के बाहर फेंक देगा और आपका प्रोग्राम यहीं पे डेड हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पे प्रोग्राम याद है, मेन खत्म होता, मेन से शुरू मेन पे खत्म होता है। पर अगर कभी एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम के बीच में कभी दिख जाए किसी कारण से, तो प्रोग्राम उसी वक्त मर जाता है, काम अब आगे नहीं होगा। एग्जिट हुआ, बात खत्म करो, प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसी एग्जिट फंक्शन के लिए हेडर फाइल हम क्या लगवाए थे आपसे? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। इसी एग्जिट के लिए वो लगवाया गया था। चलो, हम क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर उल्टा पुल्टा दे दिए, जैसे इसका ऑर्डर दिए 2 रो 3 कॉलम और इसका ऑर्डर दे दिए 2 रो 5 कॉलम, तो देखिए दोनों मैट्रिक्स का रो तो मैचिंग है पर कॉलम मैचिंग नहीं है। और अगर कॉलम मैचिंग नहीं है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड बोल के प्रोग्राम को आप रफा दफा कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कहने का मतलब, यानी आप मैट्रिक्स एडिशन नहीं कर पाए। तो इस प्रोग्राम को चलिए फिर नए सिरे से अब शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग हेडर फाइल ले चुके हैं, ये सब आयोस्ट्रीम, कोनियो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिंदगी फिर से मेन से शुरू हुआ। मेमोरी ए और बी का बना चुके हैं, इसी को हम दिखा रहे हैं, ए और बी का मेमोरी बना चुके हैं, ठीक है ना। एम और एन ऑर्डर बताएगा फर्स्ट का, पी और क्यू ऑर्डर बताएगा सेकेंड मैट्रिक्स का, आई और जे काउंटर्स है जो रो और कॉलम का लूप का गिनती करेगा। देन आपने क्या लिखा? क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन स्क्रीन का कचरा साफ कर देगा। अब ये सी आउट देखो क्या करेगा। अब जो ये मेरा सी आउट है, ये क्या करेगा? मेरे से पूछेगा, क्या पूछेगा? देखिए, एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपसे मैट्रिक्स ए का रो कॉलम पूछा, तो हम मैट्रिक्स ए का रो कॉलम 2 रो 3 कॉलम दे दिए फिर से। तो ये जो सीन है, इसने एम और एन का वैल्यू कितना दे दिया? 2 एंड 3। तो देखो इसमें 2 एंड 3 फिर से आ गया, यानी आप कितना एरिया यूज करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? 2 रो और 3 कॉलम, दैट्स इट। अब ये जो नेक्स्ट सी आउट है, वो आपसे क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिए, एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स बी का रो कॉलम पूछा गया। तो अगर आप चाहते हैं बकायदा दोनों मैट्रिक्स एडिशन हो, तो अगर पहले का ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम है, तो सेकंड का भी ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐड तब होता है जब दोनों का रो मैचिंग हो और दोनों का कॉलम्स मैचिंग हो, तभी दो मैट्रिक्स आपस में जोड़ सकते हैं। तो आप बताएं, ये जो 2 रो 3 कॉलम है, इसको पढ़ा कौन? सी इन, और स्टोर किस में किया? पी एन क्यू में। तो मेरे पी क्यू का वैल्यू 2 रो और इस बार 3 कॉलम हो गया, यानी इस बार हमको ऐड करने में इंटरेस्ट है, तो इसका भी 2 रो और 3 कॉलम का जो एरिया है, बस आप वो यूज करना चाहते हैं, तो इसका भी बाकी मेमोरी वेस्ट, इसका भी बाकी मेमोरी वेस्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा उसके बाद, यहां पे चेक करके देखो, क्या m इज इक्वल टू पी है? तो देखिए आप, m में कितना गिवन है? 2। अब p में कितना गिवन है? 2। तो क्या दोनों का रो मैचिंग है? 2 2 मैचिंग है? यस सर, क्योंकि आपने दोनों का रो मैच करके दिया है। लॉजिकल एंड में आप सेकंड कंडीशन को चेक कीजिए, क्या दोनों का कॉलम्स मैचिंग है? बोलिए, पहले का कॉलम कितना है? n, यानी कि 3, और दूसरे का कॉलम कौन है? q, यानी कि वो भी 3, क्योंकि इस बार हम सेम करा के दिए हैं। तो बताओ क्या n और q इस बार मैचिंग है? यस सर, यानी अब की बार आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का रो मैचिंग है और दोनों मैट्रिक्स का कॉलम मैचिंग है। इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू, साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू, तो होल कंडीशन बिकम्स ट्रू। और अगर ये होल कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये सी आउट आपको क्या बोलेगा? मैट्रिसेस कैन बी एडेड, क्योंकि जब ऑर्डर मैच कर जाएगा तो मैट्रिक्स ऐड तो होना बनता ही है। तो अब हमारे स्क्रीन पे कौन सा जवाब आएगा? मैट्रिसेस कैन बी एडेड, ये जवाब आ जाएगा। और अब आप नीचे प्रोसीड करेंगे।
यानी इस बार देखिए मैट्रिक्स ऐड होगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो सोचिए अगर आपका रो रो मैचिंग है, साथ ही साथ कॉलम कॉलम मैचिंग है, यानी कि मेरा ऑर्डर्स सपोर्ट करेगा एडिशन को, तो ये सी आउट क्या कह देगा, मैट्रिसेस कैन बी एडेड, ये आपसे कह देगा कि आपका मैट्रिक्स ऐड हो सकता है। उसके बाद एल्स पार्ट वर्क नहीं करेगा, मैट्रिसेस कैन बी एडेड बोलकर ये आपको यहां डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स ऐड होगा कंफर्म हो गया तो एल्स पार्ट में थोड़ी ताक झांक करेंगे आप, इसके बाद आप इसके बाद जाएंगे, ट्रू का काम करके आप एल्स के बाद स्किप करके जाएंगे, तो एल्स के बाद तो ये पोर्शन है, तो इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, और ये सब पोर्शन आपको पहले से पता है इसमें होगा क्या। तो आप ये बताएं यहां पे पहुंच के ये सी आउट आपके स्क्रीन पे कौन सा मैसेज पूछने लगा, ये आपसे पूछने लगा इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कह रहा है कृपया करके मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स डालना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो अब हम मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट्स है वो डालना स्टार्ट करेंगे। तो सुनो मेरे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना गिवन है, मेरा जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना गिवन है, तो आप देखिए मेरे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर में लिखा हुआ है 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, मैट्रिक्स ए का जो रो कॉलम है वो अब आपको डालना था, सॉरी एलिमेंट्स आपको डालना था। तो मेरे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2 रो 3 कॉलम, तो अंडरस्टूड है कि 2 रो 3 कॉलम अगर आप देंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 रो 3 कॉलम का मतलब 2 रो 3 कॉलम यानी 6 वैल्यूज देना होगा। तो जो मन करे यहाँ पे टोटल 6 वैल्यू देना होगा। तो हम 6 वैल्यू क्या क्या डाल रहे हैं, 9, 8, -7, 4, 13, 10, 3 3 6 वैल्यू हो गया। तो 2 रो 3 कॉलम का जो लिमिट था वो हम यहाँ पे 6 वैल्यू जब डाल रहे हैं, तो इन 6 वैल्यूज को रीड कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये बताइए हम यहाँ पे आई का काउंटिंग करेंगे और यहाँ पे जे का काउंटिंग करेंगे। तो कल आप लूप चलाने का तरीका सीखे हैं मैट्रिक्स में कि कैसे लूप चला चला के रो कॉलम का वैल्यू को पढ़ा जाता है। तो हम आई और जे दो काउंटर्स लेके रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरे आई का गिनती, इधर देखिए मेरे आई का गिनती कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। चेक करिए क्या 0 इज स्मॉलर देन m, याद कीजिए m में हम 2 दिए हैं, तो क्या 0 इज स्मॉलर देन 2, यस। आप अंदर आ जाइए, अंदर आके आप बताओ मेरे j यानी कॉलम का वैल्यू कितना हो गया, 0। क्या 0 इज स्मॉलर देन 3, n में याद करो 3 है। तो 2 रो 3 कॉलम का लूप चलाना है तो इसी तरह लूप चलाना था, आई 0 लेके अंदर प्रवेश किए। अब मेरे j का वैल्यू कितना है, 0। तो क्या 0 इज स्मॉलर देन 3, यस, कंडीशन इज ट्रू। आप नीचे आ जाइए, पता जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद सबसे पहला वैल्यू आप कीबोर्ड में क्या टाइप किए हैं, 9। तो ये सीन क्या किया, 9 को पढ़ा और ध्यान से देखिए किसमें इनपुट कर दिया, ए के आईजे में। तो ए के आईजे कहने का मतलब है ए के 0 0 में। तो बताओ ये 9 को जब आप ए के 0 0 में डालेंगे तो ए के 0 0 में यहां पे 9 चला गया। कल जैसे पढ़ाए थे इनपुट लेना वही करा रहे हैं फिर सुनिए, इनर लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है, यहां देखिए इनर लूप का बाउंड्री मेरा बंद हो रहा है। तो अब हम लौट के कहां पे जाएंगे, वापस J++ पे जाएंगे। और जब हम J++ पे जाएंगे तो मेरा J बढ़कर 1 हो जाएगा ना। चेक कीजिए क्या 1 इज स्मॉलर देन 3, J में जो 1 है क्या वो स्मॉलर देन 3 है, यस। अब आप आइए अंदर आने के बाद ये सी इन ने सेकेंड वैल्यू पढ़ा यानी कि 8 को पढ़ा जो हम नेक्स्ट टाइम दिए थे। सी इन 8 को पढ़ के किस में स्टोर करेगा बताओ, ए का आईजे पोजीशन पे। अब ये याद कीजिए आईजे का वैल्यू तो 0 1 है, 0 and 1, यानी कि ए का 0 1 पोजीशन जो है, ए का 0 1 पोजीशन जो है यहां पे 8 को स्टोर कर दीजिए। देन आफ्टर क्या होगा, फिर आप J++ पे जाएंगे। जब आप J++ पे जाएंगे तो J बढ़ के 2 हो जाएगा, ऑलराइट। अब चेक करो क्या 2 इज स्मॉलर देन 3, यस। मेरा J में जो 2 है वो स्मॉलर देन 3 है, यस। तो ये सीन नेक्स्ट वैल्यू को पढ़ेगा। तो याद कीजिए हम नेक्स्ट वैल्यू क्या दिए हैं, -7। तो -7 को सीन पढ़ के किस में स्टोर करेगा, A ऑफ IJ में। तो A ऑफ IJ मतलब हो गया A ऑफ 02। तो A ऑफ 02 का वैल्यू कितना हो गया, -7। सिमिलरली देखिए अब जब ऊपर जाएंगे J++ करने
तो मेरा जे इंक्रीज करते करते जे बढ़कर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या 3 इज स्मॉलर देन 3? जे में जो 3 है क्या वो 3 स्मॉलर देन 3? फॉल्स, या आपको यहां से बाहर फेंकेगा। फिर सुनो, आउटर फॉर लूप क्लोज होगा। अब आप गोल घूम के कहां पे आ जाएंगे? आई प्लस प्लस पे। सो मेरे आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 1। और आई 1 होने का मतलब अब हम लोग रो नंबर 1 में बातचीत करेंगे। कल जैसा ही पढ़ा रहे हैं, बस रिवीजन के लिए हमको लेना पड़ रहा है ये सब केसेस। फिर सुनो, आई 1 हो चुका है, 1 इज स्मॉलर देन 2 है, कंडीशन इज ट्रू। ओके, अब आप अंदर आइए। तो आई 1 लेके जब आप अंदर आ गए तो मेरे जे का वैल्यू कितना है? अगर मेरे आई का वैल्यू 1 है, 1 इज स्मॉलर देन 2 है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब हम अंदर आएंगे। अब अंदर आकर मेरे जे का वैल्यू कितना से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से। ठीक है, तो मेरे जे का वैल्यू यहां पे जब 0 हो गया तो क्या 0 इज स्मॉलर देन 3 है क्या? यस, कंडीशन इज ट्रू। अब आप इसके अंदर आ जाएंगे। पता, जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो ये सीन नेक्स्ट वैल्यू कौन सा रीड कर रहा है? 4। तो 4 को रीड करके अब आप सीन के थ्रू किस में डालेंगे वैल्यू? ए के आई जे में। तो ए के आई जे कहने का मतलब है ए का आई जे, यानी ए का 10 में। तो ए का 10 ये वाला घर है, इसमें वैल्यू कौन सा चला गया? 4। सिमिलरली अब आप जब जे प्लस प्लस पे जाइएगा तो आपका जे बढ़कर कितना हो जाएगा? 1। चेक करिए, क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? जे में 1 हो चुका है, क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? यस। तो ये सीन नेक्स्ट वैल्यू कौन सा पढ़ लिया? 13 को पढ़ लिया, जो हम यहां पे टाइप किए हैं। अब इस 13 को सीन पढ़ के किसके अंदर स्टोर कर रहा है? ए का आईजे में। अब ए का आईजे का वैल्यू है ए का 1 1। तो ए का 1 1 में कितना चला गया बताइए? 13 चला गया। लास्ट टाइम जे प्लस प्लस पे गए तो जे बढ़कर अब देखो 2 हो गया, 2 इज स्मॉलर देन 3 है, कंडीशन इज ट्रू। अब ये सीन ने नेक्स्ट वैल्यू कौन सा रीड किया? 10। सीन ने 10 को किसके अंदर डाला? ए का आईजे। और ए का आईजे कहने का मतलब है ए का 1 2। तो ए के 1 2 में वैल्यू कौन सा आ गया? 10। अब सुनिए, जे प्लस प्लस जब करेंगे तो जे बढ़कर 3 होगा। फिर जब घूमकर आई प्लस प्लस करेंगे तो आई हमारा 2 होगा। तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 2? रॉन्ग। तो मेरा लूप खत्म, हमको बाहर कर दिया गया। तो कल आपको याद है, कल हम आपको 3 रो और 3 कॉलम के लिए लूप चलवाए थे। तो आप याद कीजिए, एक रो और चला था हम लोगों का। पर आज मेरा केस कितना लिया हुआ है? 2 रो और 3 कॉलम। तो देखिए ना, 2 रो और 3 कॉलम के हिसाब से एलिमेंट्स मेरा सबमिट हो चुका है। 2 रो 3 कॉलम के हिसाब से मेरा 6 एलिमेंट देखिए सबमिट हो चुका है। तो ये था मेरा मैट्रिक्स ए पढ़ने का प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स बी पढ़ेंगे एकदम सेम स्ट्रैटेजी से। खुशी का क्या बात है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 रो 3 कॉलम, तो सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस क्यू। अब पी क्यू तो एम एन के ही बराबर है, आपको पता है। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 2 रो और 3 कॉलम। यानी इसमें भी 2 रो का लूप चलेगा, उसमें एंटर करके 3 कॉलम का लूप चलेगा। पर सीन जो है एलिमेंट्स को कहां स्टोर कर रहा है? बी के आईजे में। पिछली बार आप कहां पे स्टोर किए थे? ए के आईजे में। इस बार कहां स्टोर करेंगे? बी के आईजे में। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो इसको बार बार अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रहा है, सिर्फ यहां बी में इंपुट करना है। माइंड इट। बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स ए जैसे पढ़े, मैट्रिक्स बी का भी एकदम सेम ऑर्डर है, पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू कहने का मतलब उसमें भी 2 रो और 3 कॉलम का यहाँ पे आप देख रहे हैं जिक्र हुआ है। तो जिस तरीके से हम आपको यहाँ रो का लूप चला चला के, कॉलम का लूप चला चला के मैट्रिक्स ए को वैल्यूज दिए हैं, सेम प्रोसेस अब रिपीट होगा मैट्रिक्स बी का वैल्यूज को रीड करने के लिए। तो अब बताएं, ये सी आउट ने क्या कहा? इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी अब आपके मॉनिटर पे फिर से कौन सा मैसेज प्रिंट हो रहा है? इनपुट करना है एलिमेंट्स। किसका एलिमेंट्स इनपुट करना है? मैट्रिक्स बी का। तो ये बताओ, मैट्रिक्स बी भी 2 रो 3 कॉलम के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जैसे मैट्रिक्स ये 2 रो 3 कॉलम था, तो हम उसके 2 रो 3 कॉलम के लिए 6 वैल्यू भेजे थे। तो मैट्रिक्स बी भी तो सेम ऑर्डर का है, 2 रो 3 कॉलम। तो इसके लिए भी 2 रो 3 कॉलम के हिसाब से हमको 6 वैल्यू देना होगा। तो मान लो हम 6 वैल्यू क्या क्या दे दिए? एक वैल्यू दे दिए मान लो -4, एक वैल्यू दे दिए मान लो 2, एक वैल्यू मान लो दे दिए 13, एक वैल्यू मान लो दे दिए यहाँ पे कितना 6, एक वैल्यू यहाँ पे मान लो दे दिए माइनस में 9,
और एक वैल्यू यहाँ पे दे दी मान लो -8, तो मेरे ऊपर हम कौन सा 6 वैल्यू देते हैं, तो हम 6 वैल्यू ऐसा दे दी। पर इस बार ये 6 वैल्यू हम मैट्रिक्स ए के नहीं दी, मैट्रिक्स बी के लिए दिए हैं। तो याद करो मैट्रिक्स ए को किस तरीके से आप लूप चला चला के एलिमेंट को ए के आईजे पोजीशन पे डाले थे। एकदम सेम स्ट्रेटेजी अब बी के लिए लागू होगा, पर ये सब काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो आप इसका लूप अब आप खुद से चलाएंगे क्योंकि अब आपको इसका आइडिया लग चुका है। आई का लूप रो में ले जाएगा, जे का लूप कॉलम में ले जाएगा, और ये सी इन बारी बारी से आपके द्वारा भेजे गए वैल्यूज को पढ़ता जाएगा और बी के आईजे पोजीशन पे सूटेबल मैनर में स्टोर करता जाएगा। तो हम सीधे स्टोर करके अब दिखाने जा रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहले आपको मालूम होगा आई भी 0 रहा होगा और जे भी 0 रहा होगा, तो बी के 0 0 में फर्स्ट वैल्यू आपने क्या दिया है बी के लिए -4, तो इस -4 को यहां डालेगा। ठीक है, फिर सुनो आई तो 0 रह जाएगा पर जे 1 हो जाएगा, तो इस बार बी के 0 1 के लिए नेक्स्ट वैल्यू को क्या रीड करके डालेगा 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली जे बढ़ के 2 हो जाएगा तो बी के 0 2 में नेक्स्ट वैल्यू कौन सा डाल देगा 13। सिमिलरली जे बढ़ के 3 हो जाएगा जब, तो ये इनर लूप का लिमिट क्रॉस हो जाएगा, फिर आप इसे क्विट करेंगे, फिर क्या होगा आई प्लस प्लस पे जाएंगे तो आई बढ़ के 1 हो जाएगा, यानी अब रो नंबर 1 में प्रवेश करेंगे। फिर रो नंबर 1 में जाके अब जे फिर कितने से चालू करेगा 0 से, फिर 1 फिर 2, तो 0 1 2 में बाकी 3 वैल्यूज वो डाल देगा, तो बाकी 3 वैल्यूज है 6 -9 और -8, तो यहां पे आएगा 6 -9 और -8। इस तरीके से आपका 6 वैल्यू मान लीजिए कि स्टोर हो ही गया। यहां पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़े थे, यहां पे हम उसका शॉर्टकट किए हैं क्योंकि प्रोसेस एकदम सेम टू सेम होगा, बस यहां पे एआईजे कराए थे, यहां पे अब हमको बीआईजे करना था, दैट्स इट। तो सुनो, मैट्रिक्स ए का वैल्यू पढ़ना था तो भी 2 लूप, मैट्रिक्स बी का वैल्यू पढ़ना था तो भी 2 लूप, और ऑर्डर तो आप समझ गए, इसका ऑर्डर था m क्रॉस n, इसका ऑर्डर था p क्रॉस q, तो उसको लिमिट में बिठा के प्रॉपरली हम लोगों ने एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया। अब आया लास्ट काम मैट्रिक्स को जोड़ने का। अब देखो मैट्रिक्स जोड़ने में भी डबल लूप चलाना पड़ेगा। एक लूप क्या करेगा रो मेंटेन करेगा और सेकेंड लूप क्या करेगा कॉलम मेंटेन करेगा। तो चलो लूप चला के देखते हैं, जोड़ के दिखाते हैं। तो अब आप जरा यहां ध्यान से देखिए, हम यहां पे फिर से क्या करेंगे, यहां पे आई का लूप चलाएंगे और यहां पे जे का लूप चलाएंगे, 2 काउंटर्स ले रहे हैं हम। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इस वाले सी आउट ने मॉनिटर पे क्या हेडलाइन दिया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी सुनिए मॉनिटर पे आउटपुट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब आप रिजल्ट देखने के लिए मैट्रिक्स का तैयार हो जाइए, इसका ये मतलब है। ओके, अब सुनो क्या हो रहा है, आई का लूप कहां से गिनती स्टार्ट कर रहा है 0 से, देखते जाइए मेरे आई का लूप का गिनती कहां से स्टार्ट कर रहा है 0 से। चेक कीजिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन m का मतलब वैल्यू वाइज वो 2 है, क्या 0 लेस देन द लिमिट 2 है क्या, करेक्ट। अब आप इसके अंदर आ गए, जब आप इसके अंदर आ गए तो सी आउट ने कर दिया लाइन चेंज, तो यहां पे लाइन चेंज करके नीचे कूद जाइए। अब सुनिए जे का वैल्यू कितना है, यहां देखिए मेरे जे का वैल्यू कितना है 0, तो हम जे का वैल्यू 0 बिठाएंगे, ठीक है ना, जे का वैल्यू 0 बिठाएंगे। अब चेक करिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन 3, याद करो n का वैल्यू 3 लिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन 3, यस। अब आप उसके भी अंदर आ गए, तो लूप एकदम सिस्टमैटिकली पहले जैसा ही चल रहा है। आई 0 लेकर आप अंदर गए, अब उसके अंदर जे 0 लेकर आप अंदर गए, तो जब आप बिल्कुल अंदर गए तो ये सी आउट पता है क्या डिस्प्ले करेगा, एआईजे प्लस बीआईजे का जो सम था वो चीज। तो ये बताओ एआईजे मतलब हो गया ए का 0 0, अब बीआईजे का मतलब हो गया बी का 0 0, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये बताओ ए का 0 0 को जोड़ेंगे बी का 0 0 से, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए का 0 0 में 9 है, अब बी का 0 0 में -4 है, तो ए 0 0 में 9 और बी 0 0 में -4 जब जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 और -4 का सम 5 है, 5 आ गया। उसके बाद देखो उसमें लगा दिया गया टैब, टैब करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर गैप मेंटेन हो जाएगा, स्पेसियस आंसर आएगा थोड़ा। अब सुनो क्या होगा, देखो जे का लूप बंद हो रहा है, अब आप घूम के कहां जाएंगे जे प्लस प्लस पे, तो अब मेरा जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। गौर से देखिएगा आई 0 ही है पर जे कितना हो गया है 1। अब चेक कीजिए जे में जो 1 है, क्या वो स्मॉलर देन है 3 से,
जे में जो 1 है क्या वो स्मॉलर देन है 3 से? यस। अब आप उसके अंदर आएंगे, जब आप उसके अंदर आएंगे तो पता ये सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा? ए का आईजे में बी के आईजे को जोड़ के डिस्प्ले करेगा। तो चेक करते हैं, ए का आईजे मतलब कौन? ए का 0 1। अब बी का आईजे मतलब कौन? बी का 0 1, क्योंकि आई और जे 0 एंड 1 है रेस्पेक्टिवली। तो आप ए आई जे को बी आई जे के साथ जोड़िए, यानी A01 को B01 के साथ जोड़िए, मतलब सेम सेम पोजीशन का एलिमेंट्स ऐड हो रहा है। तो बताओ A के 01 में कौन है? 8। अब B के 01 में कौन है? 2। तो 8 और 2 जोड़ेंगे, मतलब A का 01 अब B का 01 जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो मेरे मॉनिटर पे यहां पे आंसर में 10 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपने क्या लगा दिया? टैब लगा दिया। तो टैब लगा देंगे तो कंट्रोल यहां से यहां स्किप हो जाएगा। फिर सुनिए, इनर लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है। अब आप घूम के कहां जाइएगा? जे प्लस प्लस पे। अब मेरा जे बढ़कर कितना हो गया बताइए? 2। ध्यान से देखो, क्या 2 इज स्मॉलर देन 3? यस। अब आप आ जाइए अंदर। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अब जो ये सी आउट है ना, पता ये क्या डिस्प्ले करेगा? ए का आईजे और बी का आईजे का जो सम है। तो ये बताओ ए आई जे कहने का मतलब है A02, अब बी आई जे कहने का मतलब है B02। तो अब की बार क्या करेंगे आप? A02 और B02 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, ए का 02 में है -7, अब बी का 02 में है 13। तो -7 को 13 के साथ जोड़िए। तो -7 को 13 के साथ जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। तो 6 यहां डिस्प्ले कर लेंगे और टैब लगा देंगे। यहां 6 डिस्प्ले हो जाएगा और टैब लग जाएगा। ओके, अब सुनो क्या होगा इसके बाद। देखो, ये लूप क्लोज हो रहा है, इनर लूप। अब घूम के कहां जाओगे? जे प्लस प्लस पे। ध्यान से देखिए, जे बढ़ते बढ़ते 3 हो गया। पता है जब जे बढ़ते बढ़ते 3 हो गया तो चेक करके देखिए, क्या 3 इज स्मॉलर देन 3? क्या 3 3 से कम है? नो, फॉल्स हो गया। ध्यान से देखना, ये आपको क्विट करा के बाहर फेंकेगा, यानी अब आप आउटर लूप के डेडलाइन पे आ गए। पता है जब आप आउटर लूप के डेडलाइन पे आइएगा तो अब आपका कंट्रोल घूम के कहां जाएगा? आई प्लस प्लस पे जाएगा। तो अब मेरा आई बढ़कर कितना हो गया? 1। देखो मेरा आई बढ़कर कितना हो गया? 1 हो गया। यहां चेक करिए, क्या 1 इज स्मॉलर देन 2? यस सर, 1 इज स्मॉलर देन 2। सही है, तो आप अंदर आ गए। क्योंकि आप न्यू रो में जा रहे हैं सो चेंज द लाइन। तो देखो, लाइन चेंज करके हम नीचे उतर गए। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब जे का जो काउंटिंग है कॉलम का, वो फिर 0 से रीस्टार्ट होगा। चेक करिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन लिमिट 3? जे में जो मेरा 0 है क्या वो स्मॉलर देन है लिमिट 3 से? यस सर। अब आप इसके अंदर आ जाइए। पता जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो अब ये सी आउट पता है क्या छापेगा? ए आई जे और बी आई जे का जो सम है वो। तो ए आई जे कहने का मतलब है A10। तो देखिए आप, ए का 10 में कौन है? ए आई जे समझ रहे हैं ना आप? ए का 10 प्लस बी का 10। तो ए का आई जे यानी ए का 10 में कौन है? ध्यान से देखिए, ए के 10 में 4 है। अब सुनो, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन यानी बी के 10 में कौन है? 6 है। तो 4 और 6 जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा? 10। तो वो 10 यहां डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या लगा रखे हैं आप? टैब लगा रखे हैं। तो टैब करने के चलते फिर गैप हो जाएगा, स्पेसिंग हो जाएगा, ताकि अगला आंसर उसी सीध में आए। चलिए, अब इनर लूप क्लोज हो रहा है तो घूम के कहां जाएंगे? जे प्लस प्लस पे। तो जे बढ़कर 1 हो गया। चेक करिए, जब मेरा जे 1 हो गया तो लौट के आके चेक करिए, क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? जे में जो मेरा 1 हो गया, क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? यस सर। अब आप अंदर आइए, अंदर आके पढ़िए सी आउट ने क्या लिखा? ए आई जे प्लस बी आई जे। अब देखो, अब ए आई जे और बी आई जे का मतलब है A11 प्लस B11। आई और जे 1 1 है इसलिए। तो A11 में कौन है आपका? 13 है। अब B11 में कौन है आपका? -9 है। तो 13 और -9 जोड़ेंगे जब हम लोग, तो 13 और -9 का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि एक 13 एक -9 है तो इसका आंसर प्लस में 4 आएगा। अब फिर टैब लग जाएगा। अब लास्ट टाइम देखिए क्या हो रहा है, अब हो जाएगा J++।
तो j प्लस प्लस हुआ तो j बढ़कर 2 हो गया। तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 3 है क्या? यस, कंडीशन इज ट्रू। अब जब आप अंदर आएंगे तो इस वाले सी आउट ने क्या प्रिंट आउट किया? ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि A11 प्लस B11। तो A11 नहीं 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 सॉरी सॉरी, जे में 2 है ना इस बार। AIJ BIJ का मतलब हो गया A12 प्लस B12। तो A12 में कौन है? 10। अब B12 में कौन है? -8। तो 10 और -8 को जोड़ेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 2। तो आपको 2 मिल गया। देन आफ्टर जब आप J प्लस प्लस करेंगे तो J बढ़कर 3 हो गया। अब चेक कीजिए, क्या 3 इज स्मॉलर देन 3? नो सर, ये आपको बाहर कर देगा। अब घूम के कहां जाएंगे? I प्लस प्लस, तो I बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 2। अब आप ये देखिए, जब मेरा I 2 हो गया तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 2 है क्या? 2 इज स्मॉलर देन 2 है क्या? फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। ये आपको यहां से क्विट करा के बाहर कर देगा। तो पता, जब आपका बाहर का लूप भी खत्म हो गया तो आपका टोटल काम खत्म करके इस लूप से जब बाहर करेगा तो अंत में आपने क्या लिखा हुआ देखा? गेट सी एच। तो गेट सी एच से हमारा स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड रहेगा। फिर आप कोई की प्रेस करेंगे तब जाके आपका ये स्क्रीन वहां से छूटेगा, वहां से हटेगा। लास्ट में आप क्या देखेंगे? मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो आप इस कोड को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम टफ नहीं है। लेंथ देख के मत डरिए, हम बार बार कह रहे हैं। इतना दूर में तो चेकिंग ही हुआ है सिर्फ कि मैट्रिक्स जुड़ भी पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। अगर मैट्रिक्स जुड़ पाएगा तो इसमें जाएंगे, नहीं जुड़ पाएगा तो इसमें जाके काम खत्म करेंगे एग्जिट के चलते। और अगर जुड़ पाएगा तो फिर यहां पे जाएंगे। यहां पे जाके क्या किए हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए पूछे हैं। अब मैट्रिक्स का वैल्यू पढ़ा कैसे जाता है, रो कॉलम का लूप चला के, ये आप देख चुके हैं। कैसे सीन कर करके एलिमेंट को ए के आईजेथ पोजीशन पे आप बारी बारी से डालते हैं, ये आप देख चुके हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स कैसे डालते हैं वो भी आप देख चुके हैं। खाली डबल लूप का खेला तो है। और जब आप ये लूप चला चला के कमांड कर लिए हैं तो रिजल्टेंट छापना भी कोई बड़ा चीज नहीं था। आपने देखा, रो का लूप चला, लाइन चेंज किए, कॉलम का लूप चला, एकदम सेम लूप चला जो पहले पढ़े हैं आप। अब बस याद है, पहले इनपुट करते थे, यहां पे आउटपुट करना है। और आउटपुट में क्या करना है? तो मैट्रिक्स ए का जो आईजेथ पोजीशन है और मैट्रिक्स बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईजेथ पोजीशन है, उनके एलिमेंट्स को जोड़कर छापना था सिर्फ। इसीलिए तो यहां पे लिख दिए हैं सी आउट ए आई जे प्लस बी आई जे और टैब लगाते चले गए हैं। वेरी वेरी इजी। लास्ट में गेट सी एच होगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन करना सीखे। तो सोचिए, अगर आपको मैट्रिक्स का कोई सब्ट्रैक्शन पूछता है कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से घटाया जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है खुद से। तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के समय क्वेश्चन क्या मिलेगा? राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट, राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस। सेम कोड वहां पे भी करेंगे आप, इधर का भी कोड पूरा सेम छापेंगे आप। बस वहां पे क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जब आप छापेंगे, इसमें रो कॉलम का लूप एकदम सेम चलेगा। बस आपको ए आई जे प्लस बी आई जे हटाकर आपको क्या लिखना होगा? ए आई जे माइनस बी आई जे। यानी सब्ट्रैक्शन के समय पूरा कोड एक तरह से कह सकते हैं कॉपी पेस्ट होगा, खाली यहां प्लस के जगह माइनस कर दीजिएगा।